सनसनी में हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित कर सकता है। ये वीडियो एबीपी न्यूज के कैमरे से शूट नहीं किया गया है। पीड़ित व्यक्ति के अंतिम पलों का हम सम्मान करते हैं। वो मदद के लिए लोगों से गुहार लगा रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं ताकि समाज की बेरुखी के साथ प्रशासन की नाकामियों को उजागर किया जा सके। वो मरता रहा, लोग देखते रहे। बेरहम मौत की लाइव तस्वीरें। लोगों के सामने वो शख्स गिड़गिड़ा रहा था, हर किसी के आगे अपनी जान बचा देने की गुहार लगा रहा था। वो तड़प रहा था, चीख रहा था, लेकिन इसके बाद भी पत्थर दिल लोग खामोश खड़े थे, चुपचाप तमाशा देखते रहे। और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद दर्दनाक है। तस्वीरें इलाहाबाद के बहादुरपुर इलाके की हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा में इस शख्स को गोली मार दी गई है। गोली लगने के बाद देवेंद्र सिंह नाम का ये शख्स तड़प रहा है। गोली उसके सीने में लगी है। मौत सामने खड़ी है और जान बचाने के लिए वो लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। देवेंद्र चीख चीख कर लोगों को आवाज दे रहा था, तड़पते हुए सामने खड़े लोगों को पुकार रहा था, लेकिन मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। पत्थर दिल लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे और देवेंद्र अकेला मौत से लड़ता रहा। जान बचाने के लिए जब कोई भी सामने नहीं आया तो देवेंद्र खाट से उठा और फिर सामने सड़क की ओर जाने लगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोली से जख्मी देवेंद्र के कदम लड़खड़ा रहे हैं। वो मदद के लिए चीख रहा है, लेकिन इसके बाद भी किसी को उसकी जान की परवाह नहीं है। लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। और देवेंद्र उन्हीं पत्थर दिल लोगों से अपनी जान बचा देने की फरियाद कर रहा है। जान बचाने की इस बदहवासी में देवेंद्र को सड़क पर खड़ी एक कार नजर आई तो वो उसकी तरफ बढ़ा। उसने कार वाले से कहा, भैया मुझे गोली लगी है, अस्पताल पहुंचा दो वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन ये कार वाला भी पत्थर दिल ही निकला। उसने भी देवेंद्र की कोई मदद नहीं की और फिर अपनी कार लेकर वहां से चला गया। एक उम्मीद थी जो खत्म हो गई। देवेंद्र के जिस्म से लगातार खून बह रहा था। सड़कों पर खड़े लोग दर्द से तड़पते देवेंद्र का मोबाइल कैमरे से वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन कोई भी उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए राजी नहीं था। और फिर दर्द से कराहते हुए देवेंद्र वहीं गिर पड़ा। देवेंद्र में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उठकर खड़ा भी हो सके। ये देख कुछ लोग उसकी मदद के लिए सामने आए। लगातार खून बहने की वजह से देवेंद्र की जान खतरे में थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी था और इसलिए लोगों ने देवेंद्र को समाजवादी पार्टी के विधायक सईद अहमद की एसयूवी गाड़ी में बिठा दिया जो वहीं खड़ी थी। गाड़ी में भी देवेंद्र लोगों से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था देवेंद्र की हालत भी बिगड़ती जा रही थी।
यहाँ पे लगी। लोगों ने उसे विधायक सईद अहमद की गाड़ी में बिठा तो दिया, लेकिन आरोप है कि विधायक जी ने बहाना बनाकर देवेंद्र को अपनी गाड़ी से उतार दिया। दूसरा गाड़ी लगा दी। मौत अब देवेंद्र के बेहद करीब आ चुकी थी। सड़क पर सैकड़ों लोग थे, वहां पुलिस और प्रशासन की कई गाड़ियां भी थीं। देवेंद्र को किसी भी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने भी देवेंद्र की कोई मदद नहीं की और उसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। आखिरकार देवेंद्र की मदद के लिए एक बाइक वाला सामने आया। देवेंद्र को किसी तरह से बाइक पर बैठाया गया, लेकिन इस हालत में उसे अस्पताल पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। बाइक पर देवेंद्र को किसी तरह बैठाकर दो लोग उसे लेकर नजदीकी अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में एक एम्बुलेंस मिली तो देवेंद्र को उसमें बिठाकर अस्पताल पहुंचाया गया और फिर इलाज के दौरान ही देवेंद्र की मौत हो गई। देवेंद्र की मौत की खबर जब लोगों तक पहुंची तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने डंडा भांजा तो लोग शांत भी हो गए, लेकिन अब इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन है देवेंद्र की मौत का जिम्मेदार? वो लोग जिनके आगे देवेंद्र जान बचाने की गुहार लगा रहा था, या फिर वो प्रशासन जिसने सड़क पर तड़पते देवेंद्र को मरने के लिए छोड़ दिया? देवेंद्र की जान बच सकती थी अगर उसे सही समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया जाता, लेकिन देवेंद्र अस्पताल की दहलीज पर ही जिंदगी की जंग हार गया। देवेंद्र की मौत ने उसे अपनी गाड़ी से उतार देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक सईद अहमद की पत्थरदिली के साथ ही सरकारी महकमे की बेशर्मी और तमाशबीन बने समाज की बेदर्दी को उजागर कर दिया है। मगर विधायक जी इस मौके पर भी अपना ही दुखड़ा रोते रहे और उन्होंने सरकार में होने के बावजूद पुलिस और प्रशासन पर मनमानी के गंभीर आरोप लगाए। और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा था। अचानक उपद्रवी कहीं से इशारे के साथ आए, पूरे क्षेत्र में अराजकता फैला दी, मेरी गाड़ी तोड़ डाले और एक प्रधान थे उनको गोली भी मार दिया। और पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही रही। पुलिस ने बिल्कुल माहौल को समझा नहीं। हमारी गाड़ी में ईंटें पत्थरों से बिल्कुल गाड़ी हमारी तोड़ दी गई और ये हमारी अपनी सरकार में हो रहा दुख इस बात का है। विधायक जी अपना दुखड़ा रो रहे हैं। देवेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है और जब उसकी मौत की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। विधायक सईद अहमद और प्रशांत सिंह के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के साथ ही 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और जानलेवा हंगामे के मामले में सराय इनायत थाने के इंचार्ज, हनुमानगंज चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सनसनी के लिए इलाहाबाद से मोहम्मद मोइन खान की रिपोर्ट। स्नैपडील की वो इंजीनियर ऑटो में सवार होकर अपने घर लौट रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही हो गई गायब। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। खोजी कुत्तों से लेकर ड्रोन तक से उस लड़की की खोज की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उस इंजीनियर की गुमशुदगी का रहस्य भी गहराता जा रहा है। ऑटो में सवार थी एक लड़की। ऑटो सड़क पर दौड़ रहा था। लड़की अपने घर पहुंचने के लिए बेकरार थी, लेकिन बीच रास्ते में वो लड़की ऑटो समेत हो गई गायब। कहां गई वो लड़की? आखिर बीच रास्ते में उसके साथ क्या हुआ? कुछ ही देर में वो घर पहुंचने वाली थी तो फिर अचानक कहां गायब हो गई? एक लड़की की इस रहस्यमय गुमशुदगी के राज को जानने में अब जुटी है गाजियाबाद पुलिस।
दीप्ति शरण। गाजियाबाद की रहने वाली दीप्ति का चाकू की नोक पर अपहरण कर लिया गया है। हमेशा गाड़ियों से भरे रहने वाले NH-24 हाईवे से उसे अगवा कर लिया गया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अपहरण करने वाला शख्स दीप्ति को कहां ले गया, किस रास्ते से ले गया, यह भी किसी को नहीं मालूम। दीप्ति सड़क पर चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी, और जिसने सुनी वो दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा था। वो शख्स था दीप्ति का दोस्त, जिससे वो उस वक्त फोन पर बात कर रही थी जब उसका अपहरण किया गया। दीप्ति के उस दोस्त ने फोन पर उसकी चीख पुकार सुनी और इसके बाद उसने फौरन उसके घर वालों को इसकी खबर की। तो जब पापा वहाँ पहुँचे बस स्टैंड उसको लेने के लिए, तो सडनली भैया का फ़ोन आया, एक फ्रेंड का, जिससे बात करते कि उसके फ़ोन पे कुछ हुआ है, मतलब किसी ने कुछ छेड़छानी करी, वो कोई गलत जगह ले गए, तो वो शाउट कर रही हैं। तो फिर अचानक फ़ोन बंद हो गया, तो फ़ोन मिला रहे थे तो फ़ोन कटने लग गया, कोई काट रहा था, फिर फ़ोन कोई काट भी नहीं रहा था, फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से कुछ पता नहीं। दीप्ति के घर वालों के मुताबिक वो स्नैपडील कंपनी में काम करती है, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और गुड़गांव में उसका दफ्तर है। हर दिन की तरह वो 10 फरवरी को अपने दफ्तर से शाम को मेट्रो में सवार होकर वैशाली मेट्रो स्टेशन पर उतरी। वहां से उसने गाजियाबाद के बस स्टैंड तक जाने के लिए एक ऑटो किया। घर वालों की माने तो दीप्ति कभी भी अकेले ऑटो में सफर नहीं करती थी, वो हमेशा शेयर्ड ऑटो ही करती थी, और बुधवार को भी उसने वैसा ही किया। उसके ऑटो में उसके अलावा एक और लड़की भी सवार थी। दीप्ति और उस लड़की को लेकर ऑटो आगे बढ़ा। घर वालों का कहना है कि दीप्ति जैसे ही हिंडन नदी के पुल पर पहुंचती थी, वो अपने घर वालों को फोन कर देती थी ताकि घर का कोई सदस्य उसे लेने के लिए घर से निकल पड़े और गाजियाबाद के बस स्टैंड पर पहुंच जाए। बुधवार को भी उसने ऐसा ही किया। तकरीबन 8 बजे दीप्ति जैसे ही हिंडन नदी के पुल पर पहुंची, उसने अपने पिता को फोन किया। हेलो पापा, मैं हिंडन के पुल पर पहुंच गई हूँ, आप आ जाइए। ऑटो में अकेली हो या फिर शेयर्ड ऑटो लिया है? नहीं, मेरे साथ एक लड़की और है। फोन पर अपने पिता को अपनी लोकेशन बताने के बाद दीप्ति ने अपने एक दोस्त को फोन लगाया। उसका वो दोस्त बैंगलोर में रहता है। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। और कहाँ हो? बस यार, घर लौट रही हूँ। और आज का दिन कैसा रहा? बस यार, कुछ खास नहीं। दीप्ति बैंगलोर में बैठे अपने दोस्त से बातें करने में मशगूल थी। उसके पिता उसे बस स्टैंड से लेने के लिए घर से निकल पड़े थे। ऑटो सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में ऑटो ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया। ऑटो वाले के रास्ता बदलते ही दीप्ति ने उससे पूछा, अरे तुमने रास्ता क्यों बदला? ये कहाँ ले जा रहे हो? क्या हुआ दीप्ति, क्या हुआ? दीप्ति के बार बार पूछने पर भी ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, और इससे पहले कि ऑटो में सवार दोनों लड़कियां कुछ समझ पाती, ऑटो वाले ने बीच रास्ते में ऑटो रोक लिया। उसने अपने पास से चाकू निकाला और धमकाते हुए दीप्ति के साथ ऑटो में सवार दूसरी लड़की को ऑटो से नीचे उतार दिया। इसके बाद उसने चाकू की नोक पर दीप्ति को कर लिया अगवा। दीप्ति की चीख पुकार बैंगलोर में बैठे उसके दोस्त को सुनाई थी। इसके बाद फोन कट गया। किसी अनहोनी की आशंका से दीप्ति के दोस्त ने फौरन उसके घर वालों को खबर की और फिर घर वालों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। एक लड़की के अपहरण की खबर पाकर पुलिस की टीम फौरन हरकत में आ गई। फौरन सर्विलांस के जरिए दीप्ति के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई और फिर शुरू हो गया दीप्ति को तलाश करने का अभियान। सर्च टीम लगा दी है, कई थानों की टीम सर्च कर रही है। जहां वो ऑटो जहां चलते हैं वहां के ठेकेदार से बात की गई है, जितने ऑटो वाले हैं जो वहां काम करते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो लास्ट लोकेशन आया है वहां पर भी अभी कम से कम 100 पुलिस वाले हमारे पूरा सर्च कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ खेत वगैरह है, इसमें सर्च करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और एक एक जगह एक एक घर यहाँ का हम सर्च कर रहे हैं। नंदग्राम में इसके बाद जो लोकेशन आई थी वहाँ के जितने ऑटो रहने वाले हैं सबसे सर्च किया जा रहा है। दीप्ति की तलाश में गाजियाबाद पुलिस के लगभग 100 जवान जुटे हुए हैं। खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। यहां तक कि ड्रोन से भी दीप्ति की तलाश की जा रही है।
लेकिन अभी तक दीप्ति और उसे अगवा करने वाले शख्स का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और ऐसे में हर किसी के जहन में बस यही सवाल है कि आखिर कहां गई दीप्ति। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? क्या आपके पास इस लड़की की कोई जानकारी है? अगर है तो फौरन अपने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना दें। हो सकता है आपकी चौकस निगाहें एक परिवार को उसकी खोई हुई बेटी से मिलवा दे, उसे अगवा करने वाले बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दे। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी